वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यहाँ पे वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो फूड वाली कंपनी है, आखिर इसमें इतनी बड़ी गिरावट क्यों होगी कि ये जो कंपनी का शेयर अपने 52 वीक लो आ गया है। और जो कंपनी का शेयर एक समय में अच्छा खासा माना जाता था और बोला जाता था कि 1000 पार करने वाला है, लेकिन वो शेयर आज 462 रुपये आ चुका है, 464। गिरावट भी कितनी हो रही है आज? 2.34। क्या कारण है कि कंपनी का शेयर अपने 52 वीक के लो पास आ चुका है, ये हम लोग जानेंगे। ठीक है, कंपनी जो है फूड डिपार्टमेंट से, फूड सेक्टर से है। इस कंपनी का जो काम है, जैसे ऑपरेटिंग मैकडोनल्ड्स रेस्टोरेंट अक्रॉस जितना भी वेस्ट और साउथ तरफ है, उसको होन सब्सिडी, जितना सब्सिडी वाले रेस्टोरेंट है उस पर ये फोकस करना रहता है और ऑपरेट करना रहता है। सवाल ये उठता है कि शेयर में की इतनी बड़ी बात क्या हो गई कि कंपनी का शेयर 52 वीक आ गया है नीचे। क्या कंपनी के फंडामेंटल्स खराब हो गए या क्वार्टर या फिर कोई बड़ी न्यूज आ गई इस कंपनी को लेके? ठीक है, क्या इन्वेस्टर्स भाग गए या क्या एफआई ने सेलिंग कर दी, वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कंपनी का क्वार्टर नंबर जरा हम लोग देखते हैं। इस बार कंपनी का क्वार्टर नंबर अगर देखा जाए तो सितंबर में 641 करोड़ कंपनी का सेल हुआ था, जबकि दिसंबर थर्ड क्वार्टर में 670 करोड़ का कंपनी को सेल हुआ, 670 करोड़ 72 लाख। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो पिछला क्वार्टर में 67 करोड़ 15 लाख का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। इस बार 97 करोड़ 51 लाख का प्रॉफिट हुआ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मतलब कंपनी का सेल बढ़ा, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है। अदर इनकम की बात करें तो पिछला बार 63 करोड़ 50 लाख का, इस बार -2 करोड़ 27 लाख का। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 27 करोड़ 71 लाख का, और इस बार 1 करोड़ 2 लाख का। तो कहने का यही मतलब है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो पूरा तरह से घट गया, वो भी 27 गुना घट गया। ठीक है, कंपनी का सेल बढ़ा, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा, लेकिन कंपनी का जो अदर इनकम वो नेगेटिव में रहा और कंपनी को प्रॉफिट भी 27 गुना कम हो गया, जिससे इस कंपनी का ईपीएस क्या हो गया? 0.07। ठीक है, और कंपनी का मुनाफा जरा देख सकते पहले भी 76 लाख 3 करोड़ 36 लाख 7 करोड़ 1 करोड़। तो मतलब कहने का यही मतलब है कंपनी का शेयर प्राइस आपका 465 रुपये है। ठीक है, और कंपनी कमा रही है 1-2 करोड़ रुपए। इस हिसाब से पता चलता है कि कंपनी ओवर वैल्यूड है, क्योंकि कंपनी का मुनाफा और कंपनी का शेयर प्राइस दोनों कहीं मैच ही नहीं कर रहा है। और जब ऐसा कुछ होता है तो वो शेयर ओवर वैल्यूड होता है, और ये शेयर ओवर वैल्यूड है, इसीलिए ये शेयर आपको कहीं भी सस्टेन नहीं कर पाए। शेयर तो ऊपर तो गए हैं, ठीक है, लेकिन शेयर सस्टेन नहीं कर पाए कहीं भी। कारण क्या है? यही कारण है क्योंकि कंपनी का शेयर ओवर वैल्यूड है। जब कंपनी का शेयर ओवर वैल्यूड होता है तो सस्टेन कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि कंपनी का कमाई और कंपनी का शेयर प्राइस दोनों कहीं ना कहीं मैच करना चाहिए। ठीक है, स्टॉक का पी इसका हाई बहुत ज्यादा है, इसलिए स्टॉक का पीई दिया ही नहीं, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, सवाल यहाँ पर यही है, कंपनी ओवर वैल्यूड है और कोई बड़ी बात नहीं है, इसीलिए इतने बड़े यहाँ पे कैंडल्स बने हैं, लेकिन वहां के बाद ये सारे कैंडल्स नीचे की ओर आ रहे हैं। और इस कंपनी का अगर देखा जाए क्वार्टर नंबर और वैल्यूएशन की बात करें तो इसमें समझा जा सकता है कि कंपनी और भी करेक्शन ले सकता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी कंपनी में अगर गिरावट होती है तो वो अपने सही वैल्यूएशन पे आने की कोशिश करती है। ठीक है, कंपनी का कोई भी गिरती है तो सही वैल्यूएशन पे आने की कोशिश करती है, ये भी अपने वैल्यूएशन पे आने की कोशिश कर सकती है। ठीक है, अब कंपनी का बैलेंस शीट की बात करें तो पहला तो क्वार्टर नंबर खराब है, उसका इस कंपनी में गिरावट। दूसरा, कंपनी ओवर वैल्यूड है, कंपनी का शेयर प्राइस और कंपनी का ये मुनाफा वो कहीं मैच ही नहीं कर पा रहा है, मिल नहीं रहा, दोनों एक साथ नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब कंपनी का बढ़ता हुआ कर्ज एक अलग टेंशन है। 1662 करोड़ कंपनी का कर्ज है और कंपनी के पास रिजर्व बहुत कम है, 592 करोड़ का। कंपनी के पास रिजर्व कम, कर्ज ज्यादा है। ये तीसरा कारण की वजह से कंपनी का शेयर में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। चौथा क्या कारण है? एफआई की सेलिंग। पहले एफआई के पास 10.41% की हिस्सेदारी थी, अब है 9.27% की हिस्सेदारी। ठीक है, एफआई ने अपनी हिस्सेदारी को यहाँ पर बेचा है। ठीक है, इससे क्या हुआ, मार्केट में जब इक्विटी आए तो इक्विटी आने से क्या हुआ? डाइल्यूशन हुआ, डाइल्यूशन से शेयर में प्रेशर पड़ा, मतलब डिमांड से कम ज्यादा सप्लाई हो गया, सप्लाई ज्यादा था डिमांड कम था, उसकी वजह से शेयर आपको नीचे करेक्शन की तरफ दिखा। ठीक है, ये चार कारण, बड़े बड़े चार कारण हुए। और पांचवा जो कारण है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर जान रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट अभी थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट है। ठीक है, अभी ग्लोबल मार्केट पूरा रेड में है, दो देशों में जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से। ठीक है, और उसका असर इंडियन स्टॉक मार्केट में भी दिखता है, और इंडियन स्टॉक मार्केट में दिखने से जितने भी इंडियन स्टॉक्स है उसमें भी दिखता है। ठीक है, मान लीजिए जितना भी ओवर वैल्यूड स्टॉक है, अगर गिरना चाहिए 1% तो गिर जाता है 5%।
और उसका असर इस शेयर में आपको बहुत जल्द देखना पड़ रहा है यहाँ पर। ठीक है, कंपनी की बात करें तो कंपनी का शेयर 465 रुपये है। तो ये हो सकता है कि ये जो शेयर है यहाँ से आपको करेक्शन लेता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है ना। आपके पास अगर ये शेयर है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर इसमें ट्रेंड लाइन और ये सपोर्ट जोन कहाँ पर है, अगर आपको इसको जानना है तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि ट्रेंड लाइन और सपोर्ट लिख के मैसेज नीचे कमेंट जरूर करें। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और नॉलेज पर्पस के लिए है। थैंक यू।